नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। संघ और भाजपा समन्वय से 2027 की तैयारी। जी हां, संघ के प्रमुख मोहन भागवत मथुरा के दौरे पर हैं और जहां एक आश्रम के लोकार्पण समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया, तो वहीं आपको बताते चले कि संतों के पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। संघ प्रमुख ने धर्मांतरण पर कहा कि जो लोग पहले हिंदू थे अब दूसरे संप्रदायों में चले गए हैं, उन्हें वापस लाने की कोशिश लगातार जारी है और अगर वो खुद ही वापस आना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजे भी खुले हैं। मोहन भागवत ने घुसपैठ पर भी बड़ा बयान दिया है, जिस पर उन्होंने कहा कि समाज का दायित्व है कि जैसे ही किसी घुसपैठिए के बारे में पता चले अधिकारियों को तुरंत बताएं। वैसे तो हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन जो देश में चोरी छिपे आए हैं और कभी कभी बड़ी गड़बड़ियों का भी कारण वे बनते हैं और ऐसे लोगों के लिए हमें स्पष्ट रहना होगा और हमें उन्हें रोजगार नहीं देंगे। हम तो उनकी ओर से आह्वान किया गया है कि इस तरीके के घुसपैठियों को रोजगार ना दिया जाए। आगे उन्होंने यह भी कहा कि समाज और प्रशासन को मिलकर ऐसे प्रयास करने चाहिए कि धर्मांतरण और घुसपैठ को रोका जा सके। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी जो है शामिल हुए हैं। आप देखिए जिस तरीके से आज ये तस्वीरें सामने आई हैं संघ और भाजपा के समन्वय को लेकर, क्या ये 2027 की तैयारी है, और इन्हीं सभी सवालों को लेकर आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जहां आपको बता दें कि घुसपैठियों पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है, जहां घुसपैठियों को रोजगार मत दो, ये गड़बड़ी करते हैं, तो ये बात उनकी ओर से कही गई है। जहां आपको बताते चले कि मथुरा में आज यह कार्यक्रम प्रस्तावित था और जहां कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। देश में घुसपैठियों से सतर्क रहने का आह्वान उनकी ओर से किया गया है। जिस तरीके से आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार घुसपैठियों के खिलाफ तमाम तरीके के प्रावधान बना रही है, तमाम तरीके के फैसले जो है वो सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं। तो इसी बीच आपको यह भी जानकारी देते चले कि अब संघ और भाजपा का समन्वय विचारों में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि आज संघ प्रमुख मोहन भागवत की ओर से बड़ा बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि घुसपैठियों की यदि पहचान हो जाती है तो इसकी जानकारी जल्द से जल्द प्रशासन को दें और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि घुसपैठियों को हमें नौकरी नहीं देनी है। तो उनकी ओर से ये बड़ी बात कही गई। उन्होंने कहा कि हमें उन्हें रोजगार नहीं देना है, ये गड़बड़ी करते हैं। घुसपैठियों पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है, जहां देश में घुसपैठियों से सतर्क रहने का आह्वान आज इस कार्यक्रम के दौरान किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत की गई, जहां आपको बताते चलें कि सीधे जो तस्वीरें इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं भाजपा और संघ का समन्वय अब 2027 की तैयारियों में जुटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अब विचारधाराओं का भी समन्वय हो रहा है, कहीं ना कहीं संघ भी अब पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विचारों को, उनके जो भी योजनाएं हैं उनको समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। तो घुसपैठियों पर संघ प्रमुख मोहन भागवत की ओर से बड़ा बयान दिया गया है, जहां उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को रोजगार मत दो, ये गड़बड़ी करते हैं। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे और जहां आपको बताते चले कि देखिए एसआईआर की प्रक्रिया भी लगातार प्रदेश भर में जारी है। एसआईआर को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी पूरे तरीके से चरम पर है, जब विपक्ष का कहना है कि एसआईआर के चलते तमाम जो वोट हैं, खासतौर पर जो विपक्ष के वोट हैं, उनको काटने की कोशिश की जा रही है। तो ये आरोप विपक्ष की ओर से लगाए गए हैं, खासतौर पर चुनाव आयोग पर ये आरोप लगाए गए। तो वहीं आपको बताते चले कि एसआईआर के माध्यम से घुसपैठियों की पहचान करना, सरकार की ओर से ये बातें कही गई और जहां चुनाव आयोग ने भी इस बात की पुष्टि की कि एसआईआर के दरमियान जिस तरीके से जो लोग मृत हो गए हैं, जिनके वोटर आईडीज अब खत्म होने चाहिए, उनको खत्म किया जा रहा है, तो वहीं जिनके नाम एसआईआर की सूची में जुड़ने चाहिए उनको जोड़ा जा रहा है। लेकिन इसी बीच जो सबसे बड़ी बात है कि घुसपैठियों की पहचान में भी एसआईआर एक अहम भूमिका निभाएगा। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से आज
संघ प्रमुख मोहन भागवत की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने आह्वान किया है कि सभी को एकजुटता के साथ घुसपैठियों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। और जहां घुसपैठियों पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान के बाद अब राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। आपको बताते चले कि मथुरा में प्रस्तावित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी शिरकत की और जहां देश में घुसपैठियों से सतर्क रहने का आह्वान इस कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, तो वहीं आपको बता दें कि संघ भाजपा समन्वय से 2027 की तैयारियां कहीं ना कहीं अब होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब विचारधाराएं भी आपस में मिल रही हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी लगातार इस बात की आह्वान किया गया है कि प्रदेश भर में घुसपैठियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो वहीं आज संघ प्रमुख मोहन भागवत की ओर से भी बड़ी बात कही गई घुसपैठियों को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को रोजगार ना दें, ये लोग गड़बड़ियां करते हैं। तो इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए, अपने विचारों को साझा करने के लिए हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें एडवोकेट सुभाष द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। जी सुभाष जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुभाष जी, जिस तरीके से आज मोहन भागवत की ओर से बड़ा बयान दिया गया है घुसपैठियों को लेकर, समाजवादी पार्टी से किस तरीके से दिखती है सुभाष जी? सुभाष जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो दोबारा से चलेंगे सुभाष जी के पास, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि आज संघ प्रमुख मोहन भागवत की ओर से बड़ा बयान दिया गया है और हमारे साथ नवीन शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। बिल्कुल नवीन जी, बड़ा बयान आज मोहन भागवत की ओर से दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से देखती है? नमस्कार, सभी को दर्शकों को प्रणाम और साथी प्रवक्ता को भी नमस्कार। देखिए, आदरणीय श्री मोहन भागवत जी के विचार देश हित में है और मुझे लगता है देश हित में किसी के भी विचार हो, हम उसका तब स्वागत करते हैं, क्योंकि जो देश हित में विचार होता है वो किसी एक के लिए नहीं होता है। और 140 करोड़ लोग सुरक्षित रहे, सम्मान बना रहे और उनके लिए अच्छा सुखद भविष्य हो, उनके बच्चों के लिए हो, तो मुझे लगता है कि उनके विचारों में सम्मान देखना चाहिए और विपक्ष को भी इस बात को कहीं ना कहीं सराहना करना चाहिए कि भाई विचार मंच है और देश हित में है तो स्वागत योग्य है। लेकिन नवीन जी देखिए, विपक्ष जो है लगातार आरोप लगाता है कि अब तो समन्वय के साथ 2027 की तैयारियां हो रही हैं और जिस तरीके से आज तस्वीरें सामने आई, अब विचारों में भी समन्वय कहीं ना कहीं मिलता जुलता मेल खा रहा है। नवीन जी देखिए, विचार देश के लिए है, देश हित में है और अगर किसी के विचार सम्मान सहित और देश हित में है तो उसका स्वागत क्यों नहीं होना चाहिए। और 2027 तो चुनाव तो हर 5 साल बाद आते हैं, चुनाव इस प्रदेश में फिर अगले प्रदेश में, तो चुनाव की नजर से आप देश हित की भलाई के विचारों को मत जोड़िए। देश हित में अगर कोई अपने विचार रखता है, मैं भी रख सकता हूं, आप भी रख सकते हैं, विपक्ष भी रख सकता है, तो अगर विपक्ष भी देश हित में बात करेगा तो हम उनका भी सम्मान करेंगे, ऐसा नहीं है भाई। तो यहाँ चुनाव की नजरिए से बिल्कुल विचार नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी, कार्यकर्ता अपना काम करता है, विपक्ष की अपनी पार्टी है वो अपना काम करता है। तो चुनाव तो हर 5 वर्ष के बाद जनता के विश्वास और आशीर्वाद के लिए होता है। देश हित में अगर कोई विचार अपने रखता है तो मुझे लगता है वो चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए, ना ही से जाति धर्म से जोड़ना चाहिए। ठीक है नवीन जी, आपके पास दोबारा होंगे, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं मोहन भागवत जी की ओर से आज क्या कुछ कहा गया है पहले वो सुनाती हूँ। दूसरा कारण है घुसपैठ, उसको रोकने के प्रयास चल रहे हैं। समाज के हाथ में क्या है? विदेश से घुसे हुए अवैध नागरिक पहचान में आते हैं। थोड़ा बारीकी से निरीक्षण किया तो कौन विदेशी है पता चलता है। उनको अधिकारियों के पास प्रशासन में बताना कि हमको लगता है विदेशी है, आप तहकीकात कीजिए, जो एक्शन लेने लीजिए। हम एक कर सकते हैं कि ऐसी पहचान करके
उनको विदेशी लोगों को हमारे तरफ से रोजगार न मिले। जो इस देश के नागरिक है उनके साथ भेदभाव नहीं करना कभी भी, लेकिन बिना अनुमति विदेश से घुसकर आए हैं, छुप कर रहे थे और कभी कभी कारण भी बनते हैं गड़बड़ियों का, ऐसा जिनका रिकॉर्ड है उनके बारे में हमको स्पष्ट रहना चाहिए। ऐसे लोगों को रोजगार हम नहीं देंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि मोहन भागवत की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि घुसपैठियों की यदि पहचान हो जाती है हमें सचेत भी रहना चाहिए और ऐसे लोगों को हम रोजगार नहीं देंगे। तो ये बड़ी बात आज उनकी ओर से कही गई है। एक बार फिर से एडवोकेट सुभाष द्विवेदी जी मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। सुभाष जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप जी सुन रहा हूँ जी। सुभाष जी, जिस तरीके से आपने मोहन भागवत जी की ओर से जो बातें आज कही गई हैं उससे समाजवादी पार्टी का क्या कुछ रुख है? क्या उनकी ओर से जो ये बातें कही गई उसका आप समर्थन करते हैं? सुभाष जी, आप कह रहे घुसपैठी है। 2014 से केंद्र में सरकार आपकी है। आपकी केंद्र में सरकार रहते हुए हिंदुस्तान में घुसपैठी कैसे घुसा है? उत्तर प्रदेश में 2017 से आपकी सरकार है। अभी तक आप क्या कर रहे थे? जुमलेबाजी। अभी तक क्या कर रहे थे? अगर जो घुसपैठिए आए, किसकी नाकामी रही? किसकी वजह से घुसपैठिए इंडिया के अंदर घुसे? आप अभी तक उनको क्यों नहीं निकाल पाए? क्यों अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि किसकी नाकामी है? आप जब आपको वैनमस्ता फैलानी होती है, जब चुनाव पास आता है, तभी सब आपको ये चीजें क्यों याद आती है? इसके पहले आप कुंभकर्ण की नींद में क्यों सोते हैं? आपको अभी तक किसने रोका था कि घुसपैठियों को बाहर ना करिए? आपको किसने रोका कि आप घुसपैठियों को अंदर आने दीजिए? आप नाकारा हो चुके हैं। आपको ना केंद्र आप संभाल पा रहे हैं, ना प्रदेश संभाल पा रहे हैं। सिर्फ आपको जुमलेबाजी करनी है, लोगों का ध्यान भटकाना है। ना आप रोजगार दे पा रहे हैं, ना आप स्वास्थ्य लाभ दे पा रहे हैं। आप हर जगह फेल हो चुके हैं। आपको सिर्फ एक विवादित बयान देना है, सारी चीजों से ध्यान हटाना है। आज लोग जूझ रहे हैं गैस सिलेंडर से, आज लोग जूझ रहे हैं अन्य चीजों से, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, भूखमरी से जूझ रहे हैं। पढ़ाई यानी बच्चा, आपने ना जाने कितने सरकारी स्कूल बंद कर दिए हैं। जो हमारा लास्ट पायदान पे खड़ा हुआ बच्चा है वो आज शिक्षा के अभाव से जूझ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके क्षेत्र के स्कूल तक बंद कर दिए। आपको उन सब पे चर्चा ना करते हुए आप कह रहे हैं घुसपैठिए। मैं एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ कि आपको रोका किसने? घुसपैठी भी तो लेकिन सुभाष जी बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दा है ना। मैं आप फिर वही वाली बात कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ 2014 से आपकी गवर्नमेंट है। आपको किसने रोका था कि आप घुसपैठियों को? ठीक है, मैं इस सवाल पर जवाब लेती हूँ नवीन जी से। नवीन जी जरा जवाब दीजिए। सुभाष जी ने साफ तौर पर कहा है कि आज आपको घुसपैठियों की याद आ रही है 2014 से कि आप सोए हुए थे। जवाब दे। आपके रहते हुए कैसे घुसपैठिए आ गए? देखिए, मैं अपने साथी प्रवक्ता की एक बात को बहुत गंभीरता से लेकर इस बात पर चर्चा करने के लिए बैठा हूं कि घुसपैठिया ये नाम और ये शब्द 2014 के बाद आप जोड़ रहे हैं, मगर ये तो जो 70 साल की सरकार देश को चला रही थी उन्होंने घुसपैठियों को अपने भारत के अंदर आने जाने का जो रास्ता बना के रखा था उस पर इसी विपक्ष के साथ में उन्होंने खड़े हुए। क्या भारतीय जनता पार्टी 2014 से आई है और 140 करोड़ देश के अंदर इतने प्रांतों में जो हमारे देश की सिक्योरिटी है, सीमा है, वो बहुत सशक्त और बहुत मजबूत है। हम धीरे धीरे घुसपैठियों की पहचान भी कर रहे हैं और उनके देश में भेज भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। और घुसपैठियों की पहचान बहुत सख्ती से हो रही है, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रह के किसी अगले देश में रहते हो। लेकिन नवीन जी, सुभाष जी एक बड़ी बात ये भी कह रहे हैं कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो तब आपको ये मुद्दे याद आ जाते हैं। देखिए नहीं, हम चुनाव की बात ही नहीं कहा। हमारा तो निरंतर 2014 से जब हम सत्ता में आए हैं तो हमने तो निरंतर इस बात की बात कही कि घुसपैठिया हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा हमारे देशवासियों गरीब लोगों का हक मार रहे हैं। दूसरी चीज 2008 में जब आधार कार्ड बना तो आधार कार्ड बनाने का काम किसने किया था? कांग्रेस सरकार थी, विपक्ष भी साथ में था। पूछ लीजिए जो आज विपक्ष है उनके साथ में खड़ा था। आधार कार्ड बनाने का काम किसने किया? उनकी निर्वाचन आईडी बनाने का काम किसने? हम तो ढूंढ के SIR क्यों लगवा रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जो हमारा मूल भारतीय है उनका हक नहीं मरना चाहिए। जो घुसपैठियां हमारे यहाँ रहकर हक मार रहे हैं, हमारे गरीब लोगों का हक मार के वो खा रहे हैं जो कि हमारे देश के वो मूल निवासी नहीं है।
तो जो आधार कार्ड बनाने का प्रक्रिया किसने बनाया? कांग्रेस सरकार ने। विपक्ष का साथ में उनका साथ दिया कि नहीं दिया? आज हम जब एसआईआर की कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं तो इन लोगों को तकलीफ होती है कि हमारे चुनाव आयुक्त पे आप बिंदु उठा रहे हैं। अरे भाई, एसआईआर का मतलब ही समझ जाइए। हमारे देश का जो मूल नागरिक है, हम उसको अपनी नागरिकता के हिसाब से वो यहाँ रहे और वो अपनी नागरिकता पे मजबूत रहे। इसी में कितने बांग्लादेशी हैं, इसी में कितने घुसपैठिया जो आए हमारे देश में, उन सबका छानबीन हुआ। ठीक है नवीन जी। सुभाष जी देखिए, ये बात तो सोचने वाली है ही। चलिए ठीक है, अगर अभी तक सरकार ने नहीं सोचा, लेकिन यदि अब कोई सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी सरकार यदि अब भारत के हित में कोई फैसला ला रही है, तो अब तो चाहे विपक्ष की पार्टी हो चाहे पक्ष की पार्टी हो, सभी को समर्थन करना चाहिए। इनके पास जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। 2014 से आज 13 साल हो गए, इनको कितना और समय चाहिए? ट्रंप चाचा ने इनके, जिनके कहने पे ये सारे निर्णय लेते हैं, उन्होंने तो 1 महीने में भारतीयों को पीछे हथकड़ी लगा के भेज दिया, 1 महीने के अंदर। और इनको अभी 13 साल में अभी ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कौन घुसपैठिया, कौन किसको बाहर भेजना है। आप एसआईआर की बात कर रहे हैं। एसआईआर में हम आपने न जाने कितने बार इसी चैनल पर डिबेट की है कि इसमें समय बढ़ाना चाहिए। क्या इन्होंने समय बढ़ाया? जब इनको लगा कि इनके अपने बोर्ड, ये इनकी जो कारस्तानी नहीं हो पा रही है, इसके बाद इन्होंने चुनाव आयोग को चुनाव आयोग न रहते हुए भाजपा आयोग बना के डे बाई डे उसकी डेटें बढ़ाते गए। पहले हम लोग जब कह रहे थे कि इतनी कम समय में एसआईआर की प्रक्रिया नहीं हो सकती है, तो यही लोग चिल्ला रहे थे कि नहीं हो जाएगी, आपको समस्या, आप समय क्यों आप बढ़ा रहे हैं? तो सुभाष जी, जितनी प्रक्रिया हो रही है उसका भी विपक्ष कहाँ समर्थन कर रहा है? मैंने सुचारू रूप से, हम लोगों ने शुरू से कहा कि आपने जिस आपाधापी में यह प्रक्रिया चालू की थी, वो आपकी आपाधापी गलत है। आज 2 महीने में यह प्रक्रिया नहीं हो सकती, इसका समय बढ़ाना चाहिए। उस समय ना चुनाव आयोग के कान पे जू रहेगी और ना गवर्नमेंट ने चुनाव आयोग से कोई कंप्लेन की या उस तरीके से उसको उपलब्ध कराया डाटा की जिस हिसाब से टाइम बढ़ाया जा सकते। जब भाजपा के लोगों का नाम एसआईआर में कटा, तब इसके बाद इन्होंने टाइम बढ़ाया, 1 बार नहीं 10 बार बढ़ाया। ये आपको क्या लगता है, इनका ये मैनेजमेंट कैसा है? आपको ये नहीं समझ में आया? आप शासन सत्ता में तुरंत नए तो आए नहीं हो, आपको समय हो गया है। आप चुनाव आयोग को ये डिसाइड करना चाहिए, तो उसको मालूम होना चाहिए था कि हमारे पास इतना समय लगना चाहिए। आपको मालूम है इनकी इस आपाधापी में कितने लोगों ने आत्महत्या की, कितने लोग मारे गए, उसका दोष किसके ऊपर जाता है? यही आप जिस तरीके से आज आप टाइम बढ़ाए या ये सब किए, उस समय जब हम लोग कह रहे थे जो हमारे बेचारे बीएलओ मर गए, सिर्फ तो कहीं ना कहीं सुभाष जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है वो चुनाव आयोग के अकॉर्डिंग नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अकॉर्डिंग चल रही है, आप ये कहना चाहते हैं? चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली के रूप में नवीन जी जवाब दीजिए। जब वो चाहती है, ठीक है सुभाष जी। चुनाव आयोग टाइम बढ़ाता है, उसको विपक्ष से कोई लेना देना नहीं। विपक्ष एक साथ गया था, चुनाव आयोग से बोला था कि आप इतने कम समय में एसआईआर प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएंगे, आपको टाइम बढ़ाना चाहिए, आपको बढ़ाना चाहिए। इन्होंने टाइम नहीं बढ़ाया। ठीक है सुभाष जी, ठीक है, तब उन्होंने टाइम दोबारा से आऊंगे आपके पास। नवीन जी, आपने तमाम बातें सुनी, जवाब दीजिए। देखिए, विपक्ष के पास आज की डेट में जनमानस के लिए कुछ भी सफाई में बोलने का काम नहीं है, सिर्फ इल्जाम लगाने का काम है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, 24 से 25-26 करोड़ लोगों की जनगणना होती है, और उसमें अगर चुनाव आयुक्त पे ये खुद का उनका डिसीजन है कि हमें कितना समय देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा राज्य है, उनके हिसाब से जो पर्याप्त समय, जो पर्याप्त अधिकारी और कर्मचारी लगाए गए, अगर उनसे कहीं उनका काम थोड़ा सा धीमा स्लो चला तो उन्होंने और समय बढ़ाया। इस पर राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? एसआईआर में मुद्दा राजनीतिक होना ही नहीं चाहिए, ये तो देश हित में हो रहा है। और रही बात चुनाव की, चुनाव अपने तय समय पे ही होता है, उसके पहले चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी होती है कि देश के जिन जहां भी एसआईआर हो वहां पर पूरी तरीके से हमारा भारत का मूल निवासी सम्मिलित हो। ये काम करने के लिए जहां भी अगर हमारे कार्य किए जा रहे हैं, तो हमने भी अनुरोध किया, जैसे विपक्ष ने किया वैसे हमने भी तो किया। लेकिन नवीन जी, अगर विपक्ष के नाते वे किसी मुद्दे पर अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि उस पर विचार विमर्श हो। यदि वे एसआईआर की प्रक्रिया की अवधि को बढ़ाने के लिए बात रख रहे हैं, तो हो सकता है कि इस पर विचार विमर्श किया जा सके। देखिए, सबसे पहले लेकिन हर चीज में आजकल जो है राजनीतिकरण देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको चैनल के माध्यम से बता रहा हूं निकिता जी, कि अगर विपक्ष की भी सराहनीय विचार हैं तो हम उनके साथ हैं।
और विपक्ष का काम होता है, मैं विपक्ष का स्वागत करता हूं। और भारत के अंदर विपक्ष आज की डेट में अगर अपनी कोई बात कहता है तो प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी कमेटी है, विधानसभा अध्यक्ष है, लोक जनमानस है, और जब सत्र शुरू होता है तो यही विपक्ष अपनी बात वहां ना कहकर जो जनता उनको मौका अवसर देती है कि आप 5 साल विधानसभा बात किए, ये वहां काली पट्टी बांध के बाहर निकल लेते हैं, आप उसमें उल्लंघन कर लेते हैं, आप बात करते ही नहीं है। करने के लिए आपको जनता ने भेजा, जब वो मौका मिलता तो आप बात करते नहीं, बाहर सड़क पे आके आप धरना देते हैं, कानून को अपने हाथ में लेने का काम करते हैं। ये तो शोभा नहीं देता है ना, ये तो हमारे उत्तर प्रदेश की पहचान नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, चुनाव आयुक्त का उनका अपना एक दायरा है, उनका अपना एक सिस्टम है और वो अपने तहत काम करते हैं, उनसे भाजपा कोई काम नहीं कराता है। आज केंद्र में हमारी सरकार है तो जितने भी उसमें आयोग होते हैं सब है तो केंद्र के नियम में। कल जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या ये चुनाव आयुक्त उनसे बाहर थे क्या? चुनाव आयुक्त का कार्यालय भी देश हित में ही जाता है, ऐसा नहीं है। तो आज की डेट में विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ अपनी बात को घुमा फिरा के कहने की, अगर सीधी सीधी बात अगर वो किसी भी अधिकारी से करेगा या माननीय मुख्यमंत्री जी से करेगा, विपक्ष की बात सुनना तो मुख्यमंत्री का काम है, सुनते हैं। आदरणीय उत्तर प्रदेश की विपक्ष के नेता श्री माता प्रसाद पांडे जी जब अपनी कोई बात कहते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी सुनते हैं, अगर वो ठहाके वाली बात कहते हैं तो भी सुनते हैं। कभी उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं पांडे जी की बात सुनना नहीं चाहूंगा। हाँ, आप अपने असल मुद्दों को रखिए, असल मुद्दे का अगर कहीं कोई कमी आती है तो पक्ष उसका लेकर काम करेगा। ठीक है नवीन जी। सुभाष जी, देखिए आज जो उत्तर प्रदेश में तस्वीरें सामने आई हैं वो ऐसी तस्वीरें इस समय बन चुकी हैं कि विपक्ष को ना तो चुनाव आयोग पर अब भरोसा रह गया है, ना ही पुलिस प्रशासन पर भरोसा रह गया है। क्या अब हर विषय पर विपक्ष का विपक्षीपन दिखाना, यानी कि हर चीज का विरोध करना, क्या अब ये सामान्य तौर पर देखा ही जाएगा, चाहे कोई भी मुद्दा हो, SIR का मुद्दा हो या फिर कोई भी मुद्दा हो? आप एक चीज समझिए, इमरजेंसी जैसे थी उस तरीके से भाजपा ने आज के डेट में इमरजेंसी लागू कर रखी है। प्रशासन अपने हिसाब से काम नहीं करता है, चुनाव आयोग इनके कहने पर काम करता है। हम लोग चिल्लाते चिल्लाते रह गए कि बिना आप आधी अधूरी तैयारी के आप SIR प्रक्रिया में कूद रहे हैं, इसका समय बढ़ा दिया जाए। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, तभी यही लोग, भाषणजीवी लोग उसको सही करार देते थे कि इतने समय में करा लेंगे। इन्हीं के वाक्य होते थे, आप ही के चैनल पे होते थे, आपको ही याद हो गया कि ये लोग कहते थे कि नहीं हाँ इतने समय में हो जाएगा। हम लोग चिल्लाते चिल्लाते रह गए कि नहीं, इतना प्रदेश हमारा सबसे बड़ा है, बिना आधी अधूरी जानकारी के पर्याप्त आपने कोई भी संसाधन BLOs को नहीं दिए हैं, इस वजह से ये नहीं हो पाएगा, इसकी समय सीमा बढ़ा दीजिए। आज चुनाव आयोग कितनी बार समय सीमा बढ़ा चुका है, आप इस चीज पे गौर करेंगे, इनसे जवाब मांगेंगे? सुभाष जी चलिए ठीक है, समय सीमा वाली बात आप कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा गया था कि समाजवादी पार्टी समेत तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने एजेंट्स को हर जो बूथ हैं उन पर नियुक्त करें, लेकिन तब समाजवादी पार्टी के एजेंट्स भी जो है वो पूरे नहीं थे। आप इस बात को मानेंगे? आप इस बात को मानेंगे? आप ये तो बताएं। नहीं, मेरे एजेंट हर जगह थे, हर जगह रहे हैं, मैं अपने बूथ पे था। अब आप चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारियों को भी झुठला रहे हैं, तो खैर इस पर मैं क्या कहूंगी। नवीन जी तमाम सवाल उन्होंने सुभाष जी ने उठाए हैं। आप पूरी बात सुन लीजिए। रही बात पुलिस की, आज पुलिस हो जाए या कोई भी चीज हो जाए, वो पूर्णतः भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रही है, ना कि स्वतंत्र रूप में काम कर रही है। उसका जीता जाता उदाहरण आपका कानपुर ले लीजिए, और कानपुर के अलावा आप उत्तर प्रदेश की पुलिस को ले लीजिए, न जाने कितने। अब जब आप लोगों को किसी चीज पर भरोसा ही नहीं है तो सुभाष जी क्या ही कहा जाएगा? ना आप लोगों को पुलिस प्रशासन पर भरोसा है, ना आपको चुनाव आयोग पर भरोसा है, ना आपको चुनाव आयोग की ओर से जो भी फैसले लिए जा रहे हैं उन पर भरोसा है। जांच बैठी, आज वो जेल में है। कानून का अगर कोई दुरुपयोग भी करता है, अगर कानून का कोई मुलाजिम दुरुपयोग करता है, उसको सजा सीधे जेल होती है, उसको बख्शा नहीं जाता है, चाहे वो किसी का दामाद हो या किसी का रिश्तेदार हो। उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी का जीरो टॉलरेंस नियम है। अगर कानून का भी कोई सिपाही हो, दरोगा हो, SPO कोई भी हो, अगर वो कानून को तोड़ने का काम करेगा और गलत कार्य में लिप्त पाया जाएगा तो नौकरी से भी जाएगा और जेल में जाएगा। क्या एक्शन लिया जा रहा भाई? चलिए ठीक है नवीन जी, समय का भी अभाव है, आपका आखिरी कमेंट जानना चाहूंगी। जिस तरीके से आज मोहन भागवत की ओर से भी बड़ा बयान दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी इसे किस तरीके से देखती है, क्या आप समर्थन करते हैं? आप अपना लास्ट कमेंट बताएं। देखिए, देश हित में कोई भी व्यक्ति अगर अपने विचार रखता है, जैसे कि आदरणीय श्री मोहन भागवत जी ने अपना रखा है,
तो वो स्वागत योग्य है। घुसपैठियों को सरकारी कोई भी योजनाएं नहीं देनी चाहिए। इनकी वजह से जो हमारा भारत का मूल निवासी है उसके हक का ये लोग हक मारते हैं। इसलिए मोहन भागवत जी का विचार हो, या मैं कहता हूं विपक्ष का कोई भी नेता अगर ऐसा विचार देता है तो वो भी स्वागत योग्य होगा। मैं जरूर निवेदन करना चाहूंगा श्री सुभाष द्विवेदी जी से कि आदरणीय श्री अखिलेश जी को भी ऐसे बयानों को देना चाहिए कि देश के अंदर घुसपैठियों को हटाइए। घुसपैठियों को हटाने की बात ही नहीं करते। अभी बंगाल में देख लीजिए, क्या अखिलेश जी बंगाल पे देंगे घुसपैठियों को बाहर किया जाए? नहीं देंगे। इसलिए देश हित में कोई भी अगर अपने अच्छे विचार रखता है, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे वो पक्ष का हो, जैसे आदरणीय मोहन भागवत जी हो या हमारे कोई पार्टी का भी व्यक्तिगत नेता हो, मैं कह रहा हूँ जनमानस को तो उसके लिए भी स्वागत योग्य है। और हमें घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना, इसके लिए माननीय गृह मंत्री जी बहुत तेजी से सारी सरकारी विजिलेंस कार्यक्रमों को लगातार नजर रखें। ठीक है नवीन जी, ठीक है। सुभाष जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके आखिर कमेंट जानना चाहूंगी, जल्दी से, समय का अभाव। आज 13 साल हो गए, 13 साल में ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि हम घुसपैठिए कौन है कौन नहीं है। इतना समय लिया, जबकि इन्हीं के ट्रंप चाचा द्वारा बनाई गई अमेरिका में सरकार में हमारे भारतीयों को 1 महीने के अंदर जंजीरों हथकड़ियों में पीछे बांध के रिपोर्ट कर दिया गया इंडिया पे, और भाजपा एक शब्द नहीं कह पाई। भाजपा सारे संस्थानों को अपना एक गुलाम के रूप में यूज कर रही है। उसके जीते जाते उदाहरण हमारे आज रोज जब हम लोग पेपर पढ़ते हैं तो उसमें दिखता है कि पुलिस ने कितने, आज पुलिस ना लूट से बच रही है ना मर्डर करने से बच रही है। खुलेआम आपको झांसी का एक प्रकरण याद होगा, पाटीदार अभी तक गिरफ्तार नहीं हो, उसने मर्डर केस में गया हुआ था, कानपुर में सचेडी थाने का इंस्पेक्टर रेप में था, उसके आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रेल बाजार थाने में लूट का माल बरामद होने पे उसने आधे आधे पैसे कर लिए थे, उसको छोड़ दिया था। यहाँ पे एक लड़की को विवेचना के लिए रेल बाजार थाने से ले गया था, विवेचना के लिए उसने लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी। तो ये नशे की स्थिति आज कानपुर में बड़ी गंभीर है। आप जिस तरीके से पंजाब आज नशे से जूझ रहा है, आने वाले समय में कानपुर जूझेगा। यहाँ 900 किलो मादक पदार्थ पाए जा रहे हैं, उसमें एसआई, इंस्पेक्टर, हवलदार तक इन्वॉल्व हैं, जिनके 100-100 करोड़ की कोठियां बनी हुई हैं। कब ये काम करेंगे? ये काम नहीं, सिर्फ जनता को लूट घसूट का काम कर रहे हैं। इसके अलावा भाजपा को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रही है। ठीक है सुभाष जी, नवीन जी, आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने दोनों नेताओं को सुना, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पूरे तरीके से चरम पर है। खैर, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की ओर से जिस तरीके से घुसपैठियों पर बड़ा बयान दिया गया है, अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा का समन्वय भी इन विचारों के माध्यम से मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।